इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से इनको सम्मानित किया। इनकी मृत्यु 10 नवंबर 1994 में हुई। आइए इसको निकालने के लिए हम सब मिलकर यहाँ पर काम करें, पुराने भद्दे घास को चिंगारी लगाकर। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी मेरे 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, BBA, B.Com, B.C.A से, आज मैं काव्य गंगा से 20वीं कविता है, इनमें 2 कविताएं हैं। तो आज मैं एक कविता के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जो नाम है उस कविता का वो भाइयों आइए त्वरित आइए, जो कुवेंपु जी ने लिखा है, जिसका अनुवाद क्या है डॉक्टर S कुमार जी ने किया है। आज की जो मैं एक कविता की जानकारी दे रही हूं वो कविता है वो भाइयों आइए त्वरित आइए। इस कविता के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगी। पहले मैं आपको कुवेंपु जी के बारे में, जो राष्ट्र कवि है, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। कुवेंपु जी जो 20वीं सदी के कवि कहलाते हैं, 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ साहित्य के कवि, जिसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम था कुप्पल्ली वेंकटप्पा गौड़ा पुट्टप्पा। इनका जन्म 29 दिसंबर 1904 को कर्नाटक राज्य के जिला शिवमोग्गा के तीर्थनहल्ली तालुक के कुप्पल्ली नामक गांव में हुआ था। फिर मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा जो कॉलेज है, यहीं के ये विद्यार्थी थे। फिर यहाँ पर ही वे अध्यापक बने और फिर क्या है, अध्यापक बनने के बाद प्राध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में इन्हें कार्य संभालने का सौभाग्य इन्हें ही प्राप्त हुआ। जिस कॉलेज में, यानी महाराजास कॉलेज में जो ये विद्यार्थी बनकर आए थे, वहीं पर अध्यापक, फिर वहां के ही प्राध्यापक बनकर फिर क्या है, वे ही प्रिंसिपल के रूप में वहां पर कार्य करने वाले कुवेंपु जी थे। कुवेंपु जी जो है, इनको केंद्र साहित्य अकादमिक पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको श्री रामायण दर्शनम, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर जो है केंद्र साहित्य अकादमिक पुरस्कार श्री रामायण दर्शनम के लिए प्राप्त हुआ, जो एक महाकाव्य है। इन्हीं कर्नाटक सरकार ने इनको राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया है। राष्ट्र कवि के नाम से, इन्हीं राष्ट्र कवि के नाम से इनको सम्मानित किया। फिर इन्होंने पंपा प्रशस्ति तथा कर्नाटक रत्न की उपाधि से भी इनको नवाजा गया है। इन्हीं कुवेंपु जी को पंपा प्रशस्ति तथा इन्हीं कर्नाटक रत्न के नाम से, कर्नाटक का जो रत्न है इसके नाम से भी, इस इन्हीं कर्नाटक रत्न की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया है। फिर आपको कई विश्वविद्यालयों ने मानद डिलीट की उपाधि से भी विभूषित किया है और इनकी मृत्यु 10 नवंबर 1994 को इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी मृत्यु 10 नवंबर 1994 में हुई। इनकी जो कृतियां हैं वो इस प्रकार है। श्री रामायण दर्शनम जो इनका महाकाव्य है, फिर चित्रांगदा ये खंड काव्य है, कोळलु जो इनकी एक रचना है, फिर कोगिले मत्तु सोवियत रशिया, नविलु पक्षिकाक्षी, फिर पंचजन्या, कला सुंदरी, प्रेम काश्मीर, फिर चंद्रमंच के बाचकोरी, जेनागुआ, फिर क्या है कानूरू हेगड़ती, इनकी जो है ये भी एक रचना है,
ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ये इनका उपन्यास है। फिर बेरळगे कोरल, रक्ताक्षी, बिरुगाली, यमन सोलू, महारात्रि इनका नाटक है। सन्यासी मत्तु इतर कथेगळु ये कथा संग्रह में इनकी आता है। फिर बोमन हಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी, नन्ना गोपाल, यानी मरी विज्ञानी, यानी ये इनका बाल्य साहित्य है। और नेनपिना दोणियल्ली इनकी ये आत्मकथा है। इन्होंने आत्मकथा, फिर उपन्यास और कहानियां आदि इन्होंने बहुत ही महाखंड काव्य लिखा है। ये सब इनकी रचनाएं हैं जो मैंने अभी जिसके नाम बताए थे। प्रस्तुत कविता जो है आपके लिए वो इस तरह से है। मंदिर गिरिजा मस्जिदों को छोड़ बाहर आई, गरीबी को जड़ सहित उखाड़ने आई, मूढ़ता की महामारी को भगाने के लिए विज्ञान दीपक को धरने आई, ओ भाइयों आइए त्वरित आइए। मूढ़ता का अर्थ है अज्ञान, महामारी यानी बीमारी, त्वरित का अर्थ है तुरंत। यहाँ पर कवि इस स्टांजा में, इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि जो यहाँ पर गरीबी, जो बीमारी है, गरीबी की बीमारी, उस बीमारी को राष्ट्र कवि कुवेंपु जी इस स्टांजा में कहते हैं कि जो बीमारी है, गरीबी की बीमारी, इस गरीबी को मूल्य सहित, यानी उसकी जड़ सहित, उसके रूट सहित, जो रूट होता है उसके सहित निकालने के लिए, उसे निकाल कर फेंकने के लिए आइए भाइयों, तुरंत आइए। गिरिजा घरों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, गिरिजा घर यानी चर्च, मंदिर, मस्जिदों को छोड़कर सब मिलकर आइए और ये गरीबी की जो बीमारी है, जो गरीबी है हमारे देश में, इसे जड़ सहित निकाल कर फेंकने के लिए तुरंत आइए भाइयों, आइए। इस तरह से सभी को क्या है बता रहे हैं कि इस गरीबी की जो महामारी, जो गरीबी है, उसे निकालो हमारे देश से। और आइए इसको निकालने के लिए हम सब मिलकर यहाँ पर काम करें। हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग यहाँ पर मिलकर जब हम काम करेंगे तभी इस गरीबी को मिटा सकते हैं, उसके जड़ सहित निकाल कर फेंक सकते हैं। आइए, इस तरह से इस स्टांजा में कवि कह रहे हैं। अगला स्टांजा इस प्रकार है। उधर देखो रशिया, जापान, तुर्की सब के चूल छोड़ निकले हैं नए सफर के लिए, चमक रहे हैं लहू के तले से विवेक की ज्वाला में, लगाकर चिंगारी पुराने गंदे ओछेपन के तृण को, ओ भाइयों आइए राष्ट्र रण पर। देखिए यहाँ पर केंचुल को छोड़ना, यानी सांप का जो पुराना चर्म छोड़ता है, जो सांप पुराना चर्म छोड़ता है उसको केंचुल कहते हैं। फिर सफर यानी यात्रा, लहू यानी रक्त, तले यानी उसके नीचे, ओछेपन यानी निम्नता। कुवेंपु जी कह रहे हैं कि पश्चिमी जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं इन्होंने, जैसे कि रशिया, जापान और तुर्की जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, वो क्या है, जो विज्ञान रूपी दीप को लेकर, इन्होंने जो विज्ञान रूपी दीप को लेकर क्या किया है, नए सफर पर दौड़ चले हैं। यानी यहां पर उस विज्ञान रूपी दीप को लेकर मूढ़ता को छोड़कर आगे बढ़कर, जैसे कि आगे बढ़े, अपने राष्ट्र की समृद्धि की है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। जैसे कि सांप अपना पुराना स्किन छोड़ता है, चोल को, यानी जो सांप है, जो अपना चर्म होता है, यानी अपना स्किन होता है, जिस तरह से वो निकाल फेंकता है, इस तरह से पुरानी सारी
संसाधनों को छोड़कर वे क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। उस दीपक को लेकर अपने राष्ट्रों की वृद्धि की है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से सांप अपना चर्म यानी अपना स्किन छोड़कर जिसे आगे बढ़ता है, इस तरह से उसको निकाल फेंक कर, पुराने जो साधन है इसको निकाल फेंक कर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। 20वीं सदी के नए नए आविष्कारों को अपनाकर वे अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बना लिया है, शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ चुके हैं और दुनिया के सारे राष्ट्रों के सामने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बना लिया है। ये जो राष्ट्र हैं वो नए नए आविष्कार, नए विचारों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके, सही तरीके से उसे अपने कार्य में लाकर वे क्या है, अपने राष्ट्रों की समृद्धि कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहा है। वो क्या है, दुनिया के सभी के सामने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बना चुके हैं। आप भी आइए भाइयों, अपने देश को भी शक्तिशाली बनाइए और नए नए संसदों को लेकर नए सही तरीके से उसका उपयोग कीजिए। आइए, मस्जिद, गिरजा घरों को छोड़कर, मंदिरों को छोड़कर, धर्म, जाति पांति के भेद को छोड़कर आगे बढ़िए, अपने देश की समृद्धि कीजिए, आगे बढ़ाइए अपने देश को। इस तरह से कवि इस स्टैंजा में कह रहे हैं। आगे का स्टैंजा इस प्रकार है। उलझना नहीं मत रूपी मोह के अज्ञान में, मेहनत करे विवेक से लोकहित के लिए, उस मत का इस मत का प्राचीन मत का छोड़ो संग, अब मिल जाइए मनुज मत में सब, ओ भाइयों आइए विश्व पथ पर। कवि कहते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकास कर चुके हैं, वो राष्ट्र क्या है, पुराने भद्दे विचारों को, पुराने भद्दे घास को चिंगारी लगाकर भस्म कर चुके हैं, उसका त्याग करके आगे बढ़ चुके हैं। हमें भी ये जाति वो धर्म, जो भी धर्म और जाति का भेदभाव है, जो भी पुरानी और भद्दे विचार है, जो भी भावनाएं हैं, उसे चिंगारी लगाकर जलाते हुए और उसका त्याग करते हुए सिर्फ हमारे देश की समृद्धि के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर उलझना नहीं है, कोई धर्म जाति की बात लेकर मत उलझो, उस पुराने विचारों को लेकर मत उलझो और मतरूपी मोह के अज्ञान में, वो अज्ञान है उसे छोड़ दो। फिर कहते हैं कि मेहनत करे विवेक से लोकहित के लिए, फिर परिश्रम करो, परिश्रम ऐसा परिश्रम करो कि देश में देश की प्रगति भी हो, साथ ही साथ वहां पर क्या है, लोक हित के लिए करो, संसार के हित के लिए, विश्व के हित के लिए कार्य करो। फिर कहते हैं कि उस मत का इस मत का प्राचीन मत का छोड़ो संग अब मिल जाइए मनुज मत में सब, ओ भाइयों आइए विश्व पथ पर। आगे कहते हैं कि ये मत वो मत जो है, इस सब को छोड़ दो, ये जाति वो जाति, ये जाति प्रांति की जो बातें हैं, इस सब को छोड़ दो। हम सबकी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वो है मनुष्यत्व, मनुष्य धर्म। इस धर्म को जो है अपना लो, इसके सिर्फ मनुष्यत्व के लिए, मनुजत्व के लिए। फिर कहते हैं कि जो ये धर्म वो धर्म, ये जाति वो जाति जो सब है, इस मत को सब छोड़कर और इसको आग लगाते हुए, इन सारे पुराने भद्दे विचारों को आग लगाते हुए सिर्फ हम देश की प्रगति के बारे में सोचेंगे। आगे चलिए,
आगे बढ़िए। फिर कहते हैं कि यहाँ पर संग सब मिलकर, सब जाति वाले, सब धर्म वाले इकट्ठा मिलकर देश को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए आगे निकलिए, आगे बढ़िए। मस्जिद, मंदिर और गिरजा घरों को छोड़कर आगे बढ़िए और देश की प्रगति के बारे में सोचिए। और क्या है, लोक हित के बारे में, विश्व के जो लोग हैं, जो इंसान है, उनके हित के बारे में सोचे और हमारे देश को जो गरीबी की बीमारी है, जो महामारी है, उससे छुटकारा दिलाए, यानी उसको क्या है, जड़ सहित निकालते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विश्व जिस रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते पर चलने के लिए तुरंत आइए, सारे धर्म के लोग इकट्ठा हो जाइए, सिर्फ देश की प्रगति के बारे में सोचिए। जब देश प्रगति करेगा, हमारी स्थिति गति भी ठीक हो जाएगी। हर एक झगड़े को मिटाइए, मन में रहे बुरी भावनाओं को त्याग कीजिए, सभी से मिलजुल कर रहने की भावनाओं को मन में उत्पन्न कीजिए। ओ भाइयों, तुरंत आइए, देश के हित के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए निकलिए, अपने घरों को छोड़कर और जाति पांति के हर एक जो मन भेदभाव है, हर एक जो भेदभाव है, उसे निकाल फेंक कर सिर्फ मनुष्यत्व को अपनाते हुए मनुष्यता के लिए आगे बढ़िए, देश की प्रगति कीजिए। इस तरह से इस स्टैंजा में क्या है, कुवेम्पू जी कह रहे हैं। तो आपका जो पद्य है, इतना ही था जो कुवेम्पू जी ने यहाँ पर प्रगति पथ पर देश को ले जाने के लिए सब लोगों को क्या है, प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। इतना ही आपका ये क्या है, ओ भाइयों आइए त्वरित आइए जो है पद्य है। अगले सेशन में इन्हीं की, कुवेम्पू जी की ही लिखी और एक कविता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।